चलिए अब देखते हैं धारा 7। सेक्शन 7 क्या बोलती है? पदावधि मतलब उनका टाइम ड्यूरेशन, उनका पद कब तक रहेगा वो चीज बताते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो हर जगह पे पद होता है वो 5 साल के लिए ही होता है। नॉर्मली 5 साल के लिए होता है और वो भी हमारे यहाँ रहेगा। कब से होगा वो चीजें बताइए। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, जो पहली बैठक हो रही है उससे 5 वर्ष तक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें ध्यान रखने की, आपको याद रखना है इस चीज को कि कोई विघटन की स्थिति है, ये तीन और ये तीन रहेगा। विघटन हो जाता मतलब कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है, अध्यक्ष वगैरह निकल जाए तो उसमें क्या वापिस उपचुनाव होंगे। तो उपचुनाव की स्थिति में नगर पालिका पूरे में 5 साल के लिए आएगी, या जैसे 5 साल में से 3 साल हो गए बाद में विघटित विघटित हुई है तो 2 साल बचे 2 साल के लिए आएगी। तो ये ध्यान रखना, नगर पालिका वापिस पूरे 5 साल के लिए नहीं आएगी। वापिस नई गठित होती है तो वो जितना समय शेष रहता है उसके लिए ही नई नगरपालिका बनती है। विघटन की स्थिति में नवगठित नगरपालिका केवल शेष भाग के लिए बनेगी। सपोज एक नगर पालिका है जिसका 5 साल का टाइम है, उसने 2 साल काम किया है, ये ये विघटित हो गई, तो अब नई नगर पालिका बनी है, ये सिर्फ 3 साल के लिए ही बनेगी, न कि 5 साल के लिए। ठीक है, 3 साल का। नॉर्मली पद कितने टाइम तक, ये इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? प्रथम बैठक से 5 साल के लिए। अगर बीच में कोई विघटित हो जाती है तो नई विघटित होगी, उसका केवल शेष भाग के लिए, जो शेष समय बचे उसके लिए। सेक्शन 8 क्या हो रहा है? नगर पालिका शासन का नगर पालिका में नहीं तो ना कुछ नहीं करना। सिंपल यही याद रखो कि नगरीय निकाय का शासन बोर्ड अध्यक्ष के माध्यम से उसी निकाय में निहित होता है। मतलब नगर पालिका का जो शासन और प्रशासन है वो उसके अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा। नगर पालिका के अध्यक्ष जो बोल देगा वो चीजें हो जाएगी, और वो ऐसे घर कुछ बोल नहीं सकता है। उसको अधिनियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसको चलाएगा कौन? आप आयुक्त बन रहे हो, ईओआरओ बन रहे हो, ईओ बन रहे हो तो आपको ये चीजें उसे बतानी होगी। धारा 9, सेक्शन 9 इम्पोर्टेंट है भाई। क्या है? वार्डों का विभाजन। वार्ड कितने हैं, क्या है? इतनी देर तक थी नॉर्मल बातें, अब आ गया वार्ड का विभाजन। वार्ड कैसे बनेगा? जैसे मैं हूँ वार्ड नंबर 9 का, वार्ड नंबर 9 का हूँ, मुझे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर में मेरी वार्डों का विभाजन है। वार्डों का विभाजन कैसे होगा भाई? किसी जगह स्थान पे कितने वार्ड होंगे, क्या होंगे, वही चीजें हैं। जनसंख्या के आधार पर तथा लगभग सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान होगा। दो चीजें हैं देखिए, जनसंख्या के आधार पर, एक तो इस आधार पर, और दूसरा लगभग सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान है। मतलब ऑलमोस्ट हर वार्ड की जनसंख्या इक्वल रहती है। किसी नगर पालिका में कम से कम 13 वार्ड होने जरूरी है, कम से कम है, इसमें चेंज हो सकता है। अब ये वार्डों में जनसंख्या और का कैसे निर्धारण होगा? ये इसका एक फॉर्मूला होता है। नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, उस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या है उसको डिवाइड करना है कुल स्थान। जैसे सपोज एक एक कोई शहर है, उसकी जनसंख्या है 65,000। ठीक है, वहां नगर पालिका बनी है और वहां मिनिमम लेके चलते हैं, तो अपन 13 वार्ड बनाएंगे। ठीक है, तो 13 वार्ड बनाएंगे तो हर वार्ड में 5,000 लोग रहेंगे। ठीक है, हर वार्ड में ऑन एन एवरेज 5,000 लोगों को रहना पड़ेगा। 5,000 लोगों के लिए एक वार्ड बन जाएगा। ठीक है, मिनिमम 13 वार्ड रहेंगे। अभी यही बोल दे कि इसी जगह इसी में 17 वार्ड बना दिए, 65,000 की जनसंख्या पे 17 वार्ड बना दिए, तो इसमें कितने आएंगे? अप्रोक्स 4,000। 4,000 से कुछ कम आएंगे, डिवाइड करके वैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी है सेक्शन 10, वार्डों का निर्धारण।
वार्डों की जगह और वो सब कैसे निर्धारण होगा उस चीज के लिए, इसके लिए देखो एक सीक्वेंस चलती है। वो सीक्वेंस क्या है, वार्डों की सीमा का निर्धारण। सबसे पहले तो वार्ड की सीमा का निर्धारण और वो चीज है। तो राज्य सरकार क्या है कि इसके लिए कुछ नोटिस वगैरह वो देती है कि कुछ लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं है, और इसलिए तो राज्य सरकार कम से कम 7 दिनों का समय लेकर आपेक्ष दाखिल करेगी। मतलब आपेक्ष मतलब लोगों को कोई इससे ऑब्जेक्शन और नहीं है, आपेक्ष दाखिल करने के लिए आदेश प्रकाशित करेगी, तथा साथ ही संबंधित नगरपालिका को उस आदेश की प्रतिलिपि को टिप्पणी हेतु भेजेगी। मतलब एक तो जैसे पब्लिक न्यूज़पेपर होता है और उसमें इसका आदेश वगैरह प्रकाशित किया जाएगा। आदेश में कोई लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है उसका, और उसके साथ उस आदेश की एक प्रतिलिपि, एक कॉपी उस नगर पालिका को भी भेजी जाएगी। नगर पालिका में भेजने के बाद में उस अपेक्स पे जी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन वगैरह है और है तो वो लिए जाएंगे। कम से कम 7 दिनों का समय होगा इसके लिए। इसके बाद में राज्य सरकार आदेश और टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए विचार करके आदेश में आवश्यक परिवर्तन करके इसे अंतिम रूप देगी। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद में गवर्नमेंट जो कोई आदेश या टिप्पणियां आई है उस ऑर्डर पे, उस पे विचार विमर्श करेगी। अगर वो सही लगेगा तो उसमें करेक्शन करेगी, नहीं तो नहीं भी कर सकती। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। और ऑलमोस्ट इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है हर बार। ये बस एक तरह की वो खाना पूर्ति वाली बातें होती है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं होता। बस एक काम एक सीक्वेंस से जरूरी है इसीलिए होता है। बाकी इसमें कुछ होता है चेंज तो वो चेंज करके इसको अंतिम रूप देगी। मतलब वो ये जो आदेश है इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद में जितने भी वार्डों का निर्धारण हुआ है, वार्डों की सीमाओं का, उसके बाद में उसमें ये देखा जाएगा कि कौन से वार्ड को कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिजर्वेशन सीट्स देनी है। तो सभी प्रकार के आरक्षित स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम मतलब रोटेशनल में किया जाएगा। रोटेशन चलेगा एक नंबर से फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। और उसके बाद में नंबरिंग दी जाती है। ठीक है, नंबरिंग मतलब वार्ड नंबर 1 2 3 4 ऐसे है। ये नंबरिंग उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगी। लाइक ये अपना है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम ये कोण है, यहां से शुरू की यहाँ का वार्ड 1 नंबर रहेगा। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट किया जाए।